हेलो डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज जानते हो कौन सा लेसन लेकर आया हूँ। वो लेसन जिसको पढ़ के आप सेंसिटाइज हो जाएंगे उन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की नीड्स के प्रति जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं। कि when you are coming to school with a school bag at your back and you see some children carrying another bag, but that bag is not a school bag, that bag is that garbage bag, थैला। तो कुछ कुछ होता है कि नहीं, होना चाहिए। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। होना चाहिए ना कि जब हम स्कूल आ रहे हैं हमारी बैग पर भी बैग हैं और हम 4-5 बच्चे देखते हैं जो स्क्रॉच कर रहे होते हैं गंदगी में, उनकी बैग पर भी थैला है। एट द एज व्हेन दे शुड बी इन स्कूल एट दिस टाइम विद अस, दे आर स्क्रॉचिंग इन द गार्बेज। तो ये लेसन मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड स्प्रिंग का। 2 कहानियाँ हैं जिसके अंदर 2 anecdotes are there. Sometimes I find a rupee in the garbage and I want to drive a car. इन दोनों की समरी पर मैं आपको बड़े अच्छे वीडियो दे चुका हूँ। हज़ारों बच्चों ने देखा, लाइक किया है, डिमांड किया है कि इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आइए। तो आज मैं इन दोनों एनेक्डोट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 56 लेकर आया हूँ आपके लिए, जो हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। राइटर अनीश जुंग का लिखा हुआ आपका लेसन 2 फ्लेमिंगो से लॉर्ड स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की ये 2 कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर राइटर रेज कर रही है कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है इन बच्चों के प्रति, जो कुछ बनना चाहते हैं और फैमिली कहती है कि नहीं भैया बैंगल मेकिंग का काम ही करना है, हम तो मजदूर लोग हैं। जो मजबूर हैं किए जा रहे हैं कि नहीं भैया स्कूल बैग नहीं, ये थैला बैग पे रखो और चलो स्क्रॉच करो, वहाँ कुछ मिलेगा। पैसा ज़रूरी है भैया कमाना, स्कूल जाना ज़रूरी नहीं जीने लगता। तो कैलेस एटीट्यूड है सोसाइटी का, पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का, साहूकार्स का, मनी लेंडर्स का, जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये सब हमने समरी में बड़ा अच्छा डिस्कस किया है, वो देख लेना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई टर्म 1 के आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपके +2 के पूरे चैप्टर जो हैं तैयार हैं। जल्दी ही हम क्रैश कोर्स आपके लिए शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, दिया गया है ये देखिए। आप इस नंबर पर अपना नाम, क्लास का नाम, स्कूल और रोल नंबर हमें भेज दीजिए। हम ज़रूर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करेंगे। और फिर सुबह 5 बजे आपको जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू क्रैश कोर्स जो है डेली 1 दिन का काम 1 चैप्टर हम भेजेंगे। आप देख पा रहे हैं सिलेबस से, हमारी वेबसाइट पर जाइए mynewclassroom.in पर पूरा सिलेबस दिया है। और आप पीडीएफ चाहते हैं तो mynewclassroom.in पर पीडीएफ भी दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसी वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को यदि आप पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी बहुत कुछ +2 का अदर सब्जेक्ट भी, हिंदी भी हम ऐड कर रहे हैं। तो जब भी वीडियो हम रिलीज़ करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी एनेक्डोट 1 के कर लेते हैं पहले। तो पहले लेसन के बारे में बात कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉर्ड स्प्रिंग? कौन है? जेम्स बॉन्ड हैं, अरुंधति रॉय हैं, या सुधा मूर्ति हैं, या अनीश जुंग हैं? इन चारों में से एक ही राइटर है जिसने आपके लिए 12th का ये लेसन लिखा है, और वो है अनीश जुंग। ठीक है, तो डी द राइट आंसर। तो वो कहाँ की थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था समरी के इस वीडियो में, जाना आप। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। ऑथर जो अनीश जुंग थी, अनविलिंग इंडिया आ वुमेंस जर्नी, जिन्हें 1987 में लिखा और फेम हुई, राउरकेला में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा से हैं ये, हमें प्राउड है कि अनीश जुंग इंडियन राइटर हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? लॉर्ड स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनविलिंग इंडिया, नो, ब्रेकिंग द साइलेंस, नो, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, नो। ए इज द राइट आंसर। ये इमेजेस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए आप, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए हम टेक्स्ट के साथ साथ आपको इमेजेस भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको आसानी से याद रह सके। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? क्या बात करती है? जैसा मैंने ओपनिंग बताया, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन की बात करती है, रिच पीपल की बात नहीं, गार्बेज की नहीं, हर वर्क्स की बात नहीं करती है वो। सी द राइट आंसर हियर। इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में एग्जामिनर पूछ सकता है सेंट्रल थीम के रूप में। क्यों सेंट्रल थीम में ऑप्शन बदल सकता है, तो ए में देखिए पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, यस।
बिकॉज इफ चाइल्डहुड इज लॉस्ट वी कैनॉट एक्सपेक्ट गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। तो वो कैसा एडोलेसेंट होगा और कैसा वो यंग होगा, बड़ा होकर वो क्या बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि लो स्प्रिंग, कि स्प्रिंग सीजन से हमें पता लग जाता है कि आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा, इसी तरह चाइल्डहुड से हमारा पता लग जाता है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो ये ग्रूमिंग की ही तो बात होती है। जितनी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसका वजह यही है कि एजुकेशन का या गुड पेरेंटिंग की कमी होती है। हम उनको समझ नहीं पाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं बच्चों को, और लगाए रखते हैं पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे कामों में, और फिर बचपन अगर बिखर गया तो आदमी बिखर गया। ठीक है, तो आगे फिर सोसाइटी के लिए ये प्रॉब्लम ही बने हैं। तो व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सट्रीम पावर्टी भी तो है ना, उसको भी तो करना है, क्यों नहीं जा पाता है वो, अभी आएगा आपको बताएंगे स्कूल क्यों नहीं जा रहा है और स्क्रॉन्जिंग क्यों कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर पेरेंट्स, ये गार्बेज पेरेंट्स को क्या लगता है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है उनके लिए। देखिए आप कितने पेरेंट्स सुबह सुबह दे स्क्रॉन्ज इन द गार्बेज, कि कुछ काम का मिल जाए उसको आगे बेच दें और पैसा कमा लें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए क्या है, ए वंडर है उसमें हाथ मारना, कुछ काम का मिल जाए, वंडर है उनके लिए। ठीक है, तो डी द राइट आंसर हु वॉज साहेब। अब ये कहानी है अनीश जुंग जिसमें मिलता है, सबसे पहले क्वेश्चन करती है व्हाई डू यू डू दिस। तो हु वॉज साहेब क्या है वो, अ शॉपकीपर, अ सर्वेंट, अ रैग पिकर। यस, अ रैग पिकर होता है वो, ये इमेजेस भी देख सकते हैं। तो व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, ये क्या ढूंढ रहा है इस गंद में, देखिए आप, गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड नहीं, यहाँ पर गोल्ड भी मेटाफर है। यस, तो व्हाट इज द ऑथर, यही अगला क्वेश्चन बनाते हैं 11th आपके लिए। व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, बिकॉज ऑफ ज्वेल इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, या बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू। कुछ भी मिलेगा वो बिक जाएगा, पैसा मिल जाएगा हमें, तो वो गोल्ड की तरह है। गोल्ड यहाँ पर जो है मेटाफर है, काफ़ी मेटाफर यहाँ पर यूज किए गए हैं। इज साहेब वर्किंग, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, और लेकिन लास्ट में देखा आपने लेसन के कि वो अपना गार्बेज का काम छोड़ देता है और टी स्टॉल पे लग जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या वो खुश है, नहीं, क्योंकि अब उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई है। अब वो एक सर्वेंट बन के रह गया टी स्टॉल पे। पहले उसका लगता था कि उसको अपना काम है। नाउ जो वो टी कैटल है, इट सीम्स टू बी हैवियर देन दैट थैला ऑफ गार्बेज, है ना। आगे डिस्कस करेंगे। 13 देखिए, व्हाट इज साहेब फुल नेम। फुल नेम क्या था, साहिब आलम, आलम साहब, लाहिब सलाम, या महब ललम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साहिब आलम। ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, ये जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए इसको 14th क्वेश्चन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और एक्चुअल क्या था वो, बट ही लीड्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। ठीक है ना, यही तो था कॉन्फ्लिक्ट, पैराडॉक्स। यस, विपरीत बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आयरनी है, ये नाम कुछ है ना, और जो है लाइफ जी रहा है वो मिजरी और पावर्टी वाली। तो आयरनी है ये। व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, ये आ गया रीजन। जब राइटर पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, स्कूल क्यों नहीं जाते, भैया फीस नहीं है देने को, हैं, फ्री स्कूल करो। हैड नो मनी टू पे फी। यस, राइट आंसर। वेयर इज सीमापुरी, अब सीमापुरी आगे रहने लग गए हैं, वो ईस्ट दिल्ली का एरिया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 18th में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में लोग क्या करते हैं, वो एक स्लम है, 10,000 परिवार वहाँ रहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं वो सब के सब। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, कहाँ से आए हैं ये लोग, और साहिब के माध्यम से पूछा है, दिल्ली से, सीमापुरी से, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका से आए, बांग्लादेश से। यही शब्दों में, यही एग्जाम ने दूसरे शब्दों में पूछ लिया, 20th बना दिया हमने। फ्रॉम वेयर डिड साहेब कम, कहाँ से आता है वो, ढाका से। यस, ए द राइट आंसर। 21st में देखिए, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया लिविंग बांग्लादेश। दे लाइक्ड इंडिया, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, नो, because storms destroyed their homes and field। डी द राइट आंसर। यही पूछ लिया जाए दूसरे शब्दों में, एक और तरह से ही पूछ सकता है कि why did साहेब लीव ढाका, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, नो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, नहीं है, फूड की कमी है वहां पर, फूड की तलाश में यहाँ पर आए हैं, और सबसे जरूरी हमारे लिए फूड है। कैसे पूछ सकता है, why did साहेब लीव हिज हाउस,
बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। 3-4 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23 को निशान लगा लीजिए और 14 मैंने आपको बताया था। दी हाउस इज इन सीमापुरी। अब वहां से वो आ गए हैं और मजबूर हैं स्लम में रहने के लिए। कैसे बने हैं वो घर उनके? आर मेड ऑफ मड, टिन एंड तारपोलिन। ये देखिए इमेजेस, सीमापुरी की इमेज लेकर आए हैं हम आपके लिए। फॉर द पीपल ऑफ साहिब्स कॉलोनी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी? फूड इज मोर इंपॉर्टेंट। राशन कार्ड ना मिले बांग्लादेशियों को, लेकिन हमारे लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे वहाँ तो फूड ही नहीं है। वेयर डू साहिब अनदर सच पीपल पिच देयर टेंट्स? कहाँ पर आते हैं वो अपने टेंट लगा लेते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वहीं रहने लग जाते हैं। तो सीमापुरी उन्हें सही लगा कि चलो भैया रैग पिकिंग ही कर लेंगे, कम से कम खाना तो मिलेगा 2 वक्त का। वेयर डज साहिब वर्क आफ्टर लिविंग द वर्क ऑफ बीइंग अ रैग पिकर? रैग पिकर का काम छोड़ के वो क्या करने लग जाता है? इन टी स्टॉल काम करने लग जाता है। यही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में एग्जामिनर पूछ सकता है। 28 में देखिए, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? At a tea stall in Simapuri, at a sari shop, no. In a jewelry shop, no. At a sweet shop, no. At a tea stall in Simapuri. ये देखिए अब इमेजेस हम लेकर आए हैं, यहाँ पर वो काम करने लग गया है। What do the boys appear like to the author in the story? Morning birds की तरह सुबह सुबह निकल लेते हैं, जैसे हम निकलते हैं स्कूलों को, वे भी निकल लेते हैं थैला उठा के कि सुबह सुबह लोग गंद डालते हैं, हम उसमें ढूंढेंगे। चलिए सारे निकल पड़ते हैं बेयर फुटेड। तो बेयर फुट क्यों रहते हैं वो? बिकॉज साहिब क्यों रहता है बेयर फुट, नंगे पाँव? बिकॉज ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई शूज एंड चप्पल्स। एक और भी एग्जाम्पल इसमें दिया है, पूछ सकता है एग्जामिनर की व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स? क्यों नहीं कि मदर देती नहीं है ना? जिस दिन कोई फंक्शन होता है उसी दिन अलमीरा में से चप्पल निकालती है कि आज मामा ने आना है या आज ये फंक्शन है, आज डाल लो चप्पल, हैं? और नो इंटरेस्ट आर ट्रेडिशन ऑल ऑफ द अबव? यस। कभी वो ट्रेडिशन का भी हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ तो परंपरा है नंगे पैर घूमने की और हमें अच्छा भी नहीं लगता, इंटरेस्ट भी नहीं है। और हमारी मदर भी क्या करती है कि जिस दिन कोई फंक्शन है उस दिन चप्पल डाली और उसके बाद फिर से ऊपर संभाल के रख दी कि गुम ना कर दें ये, और कहाँ से लाऊंगी। तो 32 में देखिए, लेटर साहिब इज फाउंड वीरिंग शूज, हु गेव देम द शूज? किसने दिए वो शूज? आ रिच बॉय ने। क्यों दे दिए? व्हाई डिड रिच बॉय गिव द टेनिस शूज टू साहिब? बिकॉज देयर वाज ए होल इन वन ऑफ देम। यस। 34 में देखिए, व्हाट इज साहिब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब? 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस कोर्ट में वो देख रहा होता है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट चाइल्डहुड, ब्लूमिंग चाइल्डहुड का गुम होना, स्प्रिंग का गुम होना सारे साल के लिए अच्छा नहीं, चाइल्डहुड का गुम होना सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं। देखिए आप, मेटाफर है ये भी। ग्रेट राइटिंग स्टाइल अनीश जुंग, हेड्स ऑफ टू यू। व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? क्यों जाता है वो? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, यस। अ रूपी, यस। और कहता है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। 37 में देखिए, व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, या एक्यूट पॉवर्टी? तो एक्यूट पॉवर्टी द राइट आंसर। तो ये थी एनेक्डोट 1 के 37। हम देख लेते हैं आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आई वांट टू ड्राइव ए कार, डू यू? दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स ऑफ मुकेश। दिस इज नॉट irrelevant to you. 10+2 class, this is Law Spring by Anish Jung. We are studying these days. More on this in my new classroom. Get there. है ना? ये देखा आपने, जिसमें मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्राइव करना चाहता है कौन? पहला क्वेश्चन बना देते हैं, द राइटर। वहाँ साहिब की कहानी थी, एक और बच्चा भी था यहाँ पर सेकंड एनेक्डोट में, ही वॉज मुकेश। इज द राइट आंसर। हु इज मुकेश? कौन है वो? बैंगल मेकर है, लेकिन वो बनना कुछ और चाहता है। अभी देखिए बताते हैं आपको। तो वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क? क्यों उसको फोर्स किया जा रहा है? क्योंकि फैमिली खुद कहाँ काम करती है? इन्हें बैंगल फैक्ट्री, कि यही हमारा कर्म है भैया। और वेयर डज मुकेश वर्क? कहाँ वो काम करते हैं सभी? फिरोजाबाद में। 20,000 बच्चे स्कूल ना जाकर चूड़ियाँ बनाने में, डिंजी सेल्स में ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं, समय से पहले अंधे हो जाते हैं वो। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर व्हाट? फॉर बैंगल्स। इसी क्वेश्चन को 43rd बनाते हुए दूसरे शब्दों एग्जामिनर पूछ सकता है, फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री।
और कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादातर फैमिली को अकोमोडेट करती है? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। सेम आंसर। 45 में देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? टू मेक विंडोज, टू मेक डोर्स, to mold glass and make colorful bangles. Yeah, D is the right answer. 46 में देखिए, what does the writer say about the street in which Mukesh house is situated? कैसी है वो गली? A stinking lane chalked with garbage बाबा, गंदगी के ढेर, ठीक है। In what kind of house does मुकेश लिव? कैसा घर है वो? इन ए हाफ बिल्ट रफ हट है वो। 48 में देखिए, व्हाट इज मुकेश फादर? क्या है वो? पुअर बैंगल मेकर हैं। सारी जिंदगी जिन्होंने बैंगल ही बनाई और बैंगल ही बनाते रह गए, और आगे अपने फैमिली को भी चाह रहा है, मुकेश को भी किसी में लगा रहे, भैया बाहर मत निकल क्योंकि ये साहूकार लोग हमें निकलने नहीं देंगे। तो ये बैंगल क्या सिंबलाइज करती हैं? हमें तो डाल के हमारी सुहाग का प्रतीक है, लेकिन जो ये बना रहे हैं 20,000 चिल्ड्रन स्कूल ना जाकर और बिल्कुल भी हेल में रहकर भट्टियों के आगे बैठकर उसमें डार्क डिंगी सेल्स में, तो व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास ब्लोइंग? तो डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, डैजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर, यस ऑल ऑफ दीज। इस नरक में वो ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं, लेकिन क्या चाहते हैं वो बच्चे? मुकेश उनका रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है। मुकेश क्या चाहता है? टू बी अ मोटर मैकेनिक। डी इज द राइट आंसर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, बीइंग ए फाइटर, बीइंग ए कावर्ड? नो, नॉट क्लियर। क्लियर है भैया, ए इज द राइट आंसर। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल ऑफ दीज। ये नेक्सस है, राइटर यहाँ पर उठाती है कि नो वन इज कंसर्न, कैलेस एटीट्यूड ऑफ दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल for this problem. Their children are not going to school. They are carrying a bag other than school bag. Garbage bag they are carrying at their back when they should be in school in those hours. What are the hazards of working in the glass bangle industry? Poor health, yes. Impaired vision, समय से पहले अंधे हो जाते हैं वो, ये देखिए आप। Yes, miserable life, yes, all of these, right, D is the right answer. What efforts can Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? Hard work करता है, वो गैराज जाता है, and guidance of his owner उसके साथ है, all these, yes, all these. What compels the workers in Bengal industry of Firozabad to poverty? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है, इसी को बढ़ाना है। कर्म थ्योरी, उसकी दादी जो बात करती है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? ये हमारा कर्म है, वाह। और bureaucrats and politicians, yes, all these, yes, all these. So children, hope you like this video 10+2 class. Ask me for any topic, we will come to you with that video. और कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि लॉ स्प्रिंग पर बहुत अच्छा 56 MCQs का वीडियो, इसके अलावा समरी भी हमने दी है आपको दोनों की, वो भी कर लेना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि +2 का 15 डेज़ का क्रैश कोर्स हम लेकर आने वाले हैं, जो आपको सुबह 5 बजे मिल जाया करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू ऑल।